हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर में JOAIT पेपर लीक मामले में प्रदेश सरकार एक्शन मोड में है। आयोग के सभी कार्यों को निलंबित करने के बाद अब पेपर लीक मामले की जांच के लिए प्रदेश सरकार ने SIT गठित कर दी है। वहीं प्रदेश में पहले पुलिस लिखित भर्ती घोटाला और अब JOAIT पेपर लीक मामले ने प्रदेश के लाखों युवाओं को बेहद निराश कर दिया है, जहां भर्तियों को रद्द करना और दोबारा परीक्षा प्रक्रिया के चरणों से गुजरना परीक्षार्थियों को हताश कर रहा है, जिसके चलते प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से प्रदेश सचिवालय मिलने पहुंचे, जहां युवाओं ने प्रदेश में हो रहे पेपर भर्ती घोटाले की कड़ी निंदा की है। साथ ही आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। वहीं इन प्रक्रिया को जल्द निपटाने और जल्द परीक्षा की तिथि को पुनः बहाल करने की मांग भी इन युवा छात्रों ने की है। और मेरे को लगभग 5 साल तैयारी करते हो गए और 5 साल में मैंने काफ़ी एग्ज़ाम भी निकाले, बट ड्यू टू दिस कॉन्स्पिरेसी हमारा नंबर नहीं आया और मैंने सेक्रेटरीट का एग्ज़ाम दिया था। 962 कोड है और उसकी DB हो गई और रिज़ल्ट आई थिंक आने वाला था, बट जो पेपर लीक के कारण ये सारा का सारा मामला लटक गया। इसके चलते हज़ारों जो स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उनकी एक लाइफ से खिलवाड़ हो रहा है अब। ठीक है, CM साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने एक बहुत ही अच्छा कमेंडेबल जॉब किया है। बट ऐसा है कि अब जिस हिसाब से हमारी एज भी हो गई है, अब 30 के पहुंच गए हैं, तो अब हम CM साहब से यही दरख्वास्त करेंगे कि जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उनकी इंक्वायरी हो। एक बहुत अच्छी बात है, बट इंक्वायरी के साथ सिर्फ उन्हीं बच्चों को डिबार किया जाए जो इलीगल वे से लगे हुए हैं, और जो एक पूरी तैयारी करके जिन्होंने एग्ज़ाम्स निकाले हैं उनके साथ कोई भी ऐसी, जैसे कि कैंसिलेशन की बात आ रही है, कैंसिलेशन करना एक आई थिंक कोई सॉल्यूशन नहीं है। सर 817 वाले भी हैं, ठीक है, 962 वाले भी हैं, 939 वाले भी हैं। मेरी अभी DB 30 को थी, ठीक है, पर वो DB अभी इन्होंने जो भी इनके ऑर्डर्स निकले हैं उसके कारण वो अभी सस्पेंड कर दी गई है, पोस्टपोन है, अब पता नहीं कब होगी। अब SIT बिठाई गई है। अब SIT का ये नहीं पता कि SIT अपना डिसीजन या कोई भी कितना टाइम मिले रही है। अगर SIT को 6 महीने लग रहे हैं तो 6 महीने का हिसाब लगा लो आप। कम से कम 10 लाख अनएम्प्लॉयड हिमाचल में जो डाटा है, 10 लाख बच्चे हैं। बिल्कुल सर, दे शुड बी डिबार्ड फॉर लाइफ टाइम एंड पर्टिकुलर एक्शन शुड बी टेकन बाय गवर्नमेंट। और जिन्होंने एग्जाम निकाले हैं, ठीक है, हमारे को तैयारी करते इतना टाइम हो गया, अब हमने मेहनत करके एग्जाम निकाले हैं, ठीक है। अब अगर पूरे के पूरे एग्जाम को कैंसिल किया जाए, जैसे 817 की बात है, उसमें कम से कम 19,000 बच्चों ने आई थिंक टाइपिंग दिया हुआ है। अब 19,000 बच्चे, अब उन्होंने कुछ सोचा, पहले ही ये 3 साल से लटका हुआ है। अब वो बच्चे, उनका एक जिसको बोलते हैं मोराल भी डाउन होगा अगर पूरा का पूरा पेपर कैंसिल होता हो। जब बीजेपी सरकार की रही है, जब ब्यूरोक्रेसी पे आपका कंट्रोल ही नहीं था, जो भी सेक्रेटरी थे उनको 7-8 साल वहां पे हो गए, इतनी बड़ी पोस्ट है, वो एक HS है, ठीक है, और कोई भी एक HS आई थिंक 3 या 2 साल से किसी एक इतनी बड़ी पोस्ट पे नहीं बैठता है, ठीक है। और जो भी एक लेडी के कारण हमारा पूरा भविष्य खराब हो गया। अब उनके जो एक सपुत्र हैं, जो भी हैं, 2 हैं, वो बड़ी बड़ी पोस्टों पे लगे हुए हैं, ठीक है। अब वो 5-5 पेपरों में टॉप पर आ रहे हैं। आज मेरे को आई थिंक मैं 2018 के लगभग तैयारी करना स्टार्ट किया था मैंने, तो उस टाइम जो एग्जाम्स की मेरिट जाती थी तो बहुत कम जाती थी, क्योंकि फेयर थे एग्जाम। सारे एग्जाम दिए, 817 मेरा पहला एग्जाम था इनफैक्ट, और मैंने भगवान की दया से उसे क्लियर भी कर लिया। लेकिन क्लियर करने का परिणाम क्या मिल रहा है कि हमें यहाँ पे पहले तो हर सैटरडे को इधर धक्के खाने आना पड़ रहा है। कोई सुनवाई नहीं हो रही बीजेपी सरकार में। हम अभी नए हमारे मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद व्यक्त करना चाहेंगे कि उन्होंने इतना सख्त फैसला लिया और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि देखो, मैंने 817 निकाला है, मेरा सेक्रेटरी क्लरिकल का भी डॉक्यूमेंटेशन देके आया हूँ, लेकिन अगर अब ये बात हो रही है कि इनको कैंसिल कर देंगे, सारा प्रोसेस रुक गया, तो हमारा कितना टाइम वेस्ट किया जा रहा है। साथ में सबकी एज भी बढ़ती जा रही है, इतने सारे लाखों अभ्यर्थी इधर आ रहे हैं, लाखों अभ्यर्थी के पेरेंट्स उनसे अटैच है और सब सफ़र कर रहे हैं, तो मानसिक तनाव बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन। बिल्कुल क्यों नहीं मॉरल डाउन होता है। जब से ये आया कि जब से हमने सुना है कि सस्पेंशन हो गया है उनके कार्य का, तो कल से किताबों को मेरे हिसाब से लाइब्रेरी से आ रहा हूँ मैं, अभी तो कोई पढ़ने का किसी का मन नहीं है, सारे इसी में वार्तालाप कर रहे हैं कि क्या होगा आगे, क्या किया जाएगा, कब तक हमारे को रिक्रूटमेंट मिलेगी। तो ये बड़ी नाकामी मैं कहना चाहूँगा कि पिछली सरकार की तो बहुत बड़ी नाकामी रही है ये। मैं तो ये चाहता हूँ कि सबसे पहले जो SIT का गठन हो, जल्दी से जल्दी अपनी रिपोर्ट दायर कर दे, और दायर करने के बाद जल्दी से ये जो
चाहे जो भी चेंजेस करना चाहते हैं वो जल्दी से एग्जाम का शेड्यूल निकाला जाए और जो जितना प्रोसेस है वो पूरा किया जाए। और कैंसिलेशन के हक में तो बिल्कुल भी कोई भी नहीं है यहाँ पे, पुराना कैंसिल हो, जो भी फ्रॉड फॉर्जरी केस में पाया जाता है उसको डीबार किया जाए, बस सबकी यही डिमांड है। सर मैंने भी 817 का एग्जाम दिया है, वो भी क्लियर हो गया, फिर आपको 903 भी दिया, वो भी हुआ, फिर आपने 939 दिया, उसकी मैंने डीवी दी है, और 962 की भी मैंने डीवी दी है। अब सर हमारे इतने एग्जाम्स हो चुके हैं, अब हम लोग तो वेट कर रहे थे कि हम नौकरी मिलेगी हमें। नो डाउट जो सीएम सर ने डिसीजन लिया है वो बहुत ही काबिले तारीफ है, ऐसा डिसीजन एक दिन में लेना बहुत मुश्किल है, और हम लोगों के साथ गलत हो रहा था आज तक। हम 3-4 साल से हम एक नंबर से रह रहे थे, किस वजह से? क्योंकि लोग अपने, बट सर बात यह है कि 100 में से अगर 95 बच्चे लगते, 5 बच्चे आपके चीटिंग से लगते, तो 95 बच्चे हमारे जैसे भी जो दिन रात हम मेहनत करते हैं उस एक पोस्ट के लिए। बट अब अगर सारे एग्जाम्स यहाँ पे कैंसिल होते तो ये हमारे साथ बहुत गलत होगा सर, हमारे वो 3 साल वेस्ट। हम लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं, बट क्या हो रहा है, आज हमें रोड पे आना पड़ रहा है। तो सर हमारे लिए, हम लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हमारा कोई एग्जाम कैंसिल हो। SIT वाले अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन करे, जल्दी से जल्दी करे, और हमारे सारे रिजल्ट्स भी आए, कोई भी एग्जाम हमारा कैंसिल ना हो।